हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जो भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन वीडियोस को देख सकें। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाया जाए, और इसी सिलसिले में रोज़ नए वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे जीके के हों, चाहे करंट के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है नाउन एंड जेंडर। हम इसमें पढ़ेंगे कि नाउन और जेंडर में क्या रिलेशन है और किन वर्ड्स को हम या किन नाउन्स को हम किन जेंडर में कंसिडर करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि जेंडर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है मस्कुलिन, दूसरा है फेमिनाइन, तीसरा है कॉमन और चौथा है न्यूटर। मस्कुलिन जेंडर में हम उन सभी नाउन्स को कंसिडर करेंगे जो कि मेल सेक्स को इंडिकेट करेंगे। जो कि मेल को इंडिकेट करें, उन सभी को हम मस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे बॉय, हॉर्स, बुल, पोएट, ये सभी वर्ड्स मेल को इंडिकेट करते हैं, इसी वजह से इनको मस्कुलिन जेंडर मानेंगे। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में हम उन सभी वर्ड्स को कंसिडर करेंगे फेमिनिन में जो कि फीमेल को इंडिकेट करेंगे। मेल का अपोजिट क्या होता है? फीमेल। तो जो वर्ड्स फीमेल को इंडिकेट करेंगे उनको हम फेमिनाइन जेंडर में कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे गर्ल, मेयर, काउ, पोएटिस, ये सभी वर्ड फेमिनाइन में आएंगे। नेक्स्ट इज कॉमन। जैसा हमने पढ़ा था कॉमन नाउन के बारे में कि वहाँ भी हमने सभी को एक कैटेगरी में बांट दिया था, जो कि थी कॉमन कैटेगरी, मतलब उसमें मेल भी आते थे, फीमेल भी आते थे। उसी तरीके से जेंडर में भी कॉमन जेंडर होता है जिसमें मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। टीचर, टीचर भी मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। इसी तरीके से प्लेयर है, प्लेयर भी मेल हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। चौथा है न्यूटर। नाम से ही पता लग रहा है, न्यूटर मतलब नॉन लिविंग। ऐसी सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग को इंडिकेट करेंगे उनको हम न्यूटर जेंडर में कंसिडर करेंगे, मतलब उनमें कोई भी लाइफ ना हो, वो सारी चीज़ें न्यूटर जेंडर में आएंगी। एग्जाम्पल बुक, पेन, कंप्यूटर, चेयर, टेबल, कॉपी, ये सारी चीज़ें किस में आएंगे? न्यूटर जेंडर में आएंगे। आई होप चारों जेंडर आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर, और ये कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे पहला है हमारा फॉक्स। फॉक्स के अर्थ आप लोग जानते हैं, लोमड़ी। उसका जो फीमेल होता है उसको कहते हैं विक्सन। फॉक्स का फीमेल विक्सन। इसी तरीके से ड्रोन, ड्रोन का बी, बी मतलब मधुमक्खी। बक, बक मतलब होता है खरगोश। मेल हो गया बक और फीमेल हो गया डो। इसी तरीके से डॉग, डॉग का बिच। नेक्स्ट डियर, डियर या स्टैग, हिरण, जिसका फीमेल वर्जन हिंड। नेक्स्ट इज रैम, रैम मतलब होता है भेड़। भेड़, उसका जो फीमेल वर्जन होगा वो होगा ईयू। नेक्स्ट इज लायन, लायन का फीमेल लायनेस। काफ, काफ मतलब बछड़ा, गाय का, उसका जो फीमेल होगा हाइफर। नेक्स्ट मास्टर, मास्टर का फीमेल मिस्ट्रेस। नेक्स्ट इज पीकॉक, पीकॉक इज इंपॉर्टेंट। पीकॉक फीमेल इज पी हैन। ध्यान दीजिएगा, पीकॉक का फीमेल पी हैन होता है। नेक्स्ट इज ब्राइड, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, और उसका फीमेल मतलब दुल्हन ब्राइड। नेक्स्ट इज लवर, लवर का फीमेल बिलव्ड। स्वेन, स्वेन मतलब नौ युवक, नौ युवक, और उसका अपोजिट नौ युवती मतलब निम्फ। नेक्स्ट इज चेयरमैन। अगर जनरली कोई पूछेगा आपसे तो आप चेयरमैन का फेमिनाइन जेंडर में आप बताएंगे चेयर वीमेन,
लेकिन चेयर वीमेन इज रॉन्ग, चेयर पर्सन इज राइट वर्ड। ओके, चेयरमैन, चेयरमैन का फीमेल हो जाएगा चेयर पर्सन। ठीक, इसी तरीके से स्पोकमैन, स्पोकमैन का स्पोक्स पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज मॉन्क, मॉन्क मतलब साधु, उसका अपोजिट नन, फीमेल में नन होता है। नेक्स्ट इज नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, नीस, नीस मतलब भतीजी। जो मेल पढ़ाने आते हैं उनको हम कहते हैं ट्यूटर, और जो फीमेल पढ़ाने आती हैं घर पे उनको कहते हैं गवर्नेस। ओके, नेक्स्ट इज विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर, और विच, विच मतलब जादूगरनी। बोर, बोर मतलब होता है सुअर, और उसका जो फीमेल होगा वो होगा सो। विडोवर, विडोवर मतलब होता है ऐसा मेल जिसकी पत्नी मर गई हो, उसको कहते हैं विडोवर, और इसी का अपोजिट ऐसा फीमेल जिनके पति मर गए हों उनको कहते हैं विडो। नेक्स्ट इज बैचलर, ऐसे मेल्स जिनकी शादी ना हुई हो उनको कहेंगे बैचलर, और ऐसे फीमेल्स जिनकी शादी ना हुई हो उनको कहेंगे इंस्पिंस्टर या मेड। नेक्स्ट इज कोल्ट, कोल्ट मतलब होता है घोड़े का बछड़ा, और उसका फीमेल हो जाएगा फिली। आई होप ये आपने कुछ नए मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में सुना होगा, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि जेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, जिनको हम पहचानने में कभी कभी भूल करते हैं कि इसमें मास्कुलिन जेंडर होगा या फेमिनिन जेंडर होगा। तो आई होप ये जो रूल्स बताए जाएंगे इनसे आपको वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। पहला जो रूल है वो है नाउन विच शो पावर, रिजिडनेस, ड्रास्टिक, डिस्ट्रॉयर properties are considered as a masculine gender. So he, him, his, himself are used with them. मतलब क्या है कि ऐसे नाउन से ऐसे वर्ड्स जो कि कठोरता को दिखाएंगे, शक्ति को दिखाएंगे, विनाश को दिखाएं, उन सभी वर्ड्स को हम मस्कुलिन जेंडर में कंसिडर करते हैं, उन सबको हम मस्कुलिन जेंडर में कंसिडर करेंगे। जैसे आपको दिख भी रहा है, वॉर, स्टॉर्म, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सन, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, अपने आप में एक पावर दिखाते हैं। ठीक, तो इन सभी को हम किस में कंसिडर करेंगे, मस्कुलिन जेंडर में। एग्जाम्पल, द सन वॉज लुकिंग फैटल हिमसेल्फ, सन के साथ क्या यूज हो रहा है, हिमसेल्फ। क्यों, क्योंकि वो अपने आप में भयानक दिख रहा है, इसी वजह से सन के लिए क्या यूज हो रहा है, हिमसेल्फ यूज हो रहा है, मस्कुलिन जेंडर का फॉर्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल इसी का जस्ट अपोजिट सेकंड रूल है। हमने पढ़ा पहले रूल में जो पावर को दिखाए, कठोरता को दिखाए, वो सभी वर्ड्स मस्कुलिन में आएंगे, लेकिन जो वर्ड्स कोमलता को दिखाए, दयालुता को दिखाए, ब्यूटी को दिखाए, उन सभी वर्ड्स को हम फीमेल में कंसिडर करेंगे, मतलब फेमिनाइन जेंडर में। नाउन्स which show beauty, softness, calmness, kind properties are considered as feminine gender. Okay, so she, her and herself are used to them as moon, earth, country, city, mercy, sympathy। ऐसे सभी वर्ड्स जो कि किसको दिखाएंगे, ब्यूटी को दिखाएं, सुंदरता को दिखाएं, कोमलता को दिखाएं, उसके काइंडनेस को दिखाएं, वो सारे वर्ड्स फेमिनाइन जेंडर में आएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल, इन्फेंट बेबीज आर कंसिडर्ड न्यूटर जेंडर। जनरली क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आधा साल, 1 साल, 2 साल के, उनको हम इन्फेंट बेबीज कहते हैं, और उनको हम जनरली न्यूटर जेंडर ही कंसिडर करते हैं। लेकिन बट व्हेन पेरेंट्स और रिलेटिव वर टेलिंग एनीथिंग अबाउट देम, देन दे आर कंसिडर्ड एज अ मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर। मतलब अगर पेरेंट्स या रिलेटिव्स के द्वारा उनके बारे में कुछ बताया जाए या उनसे उनका रिलेशन कुछ व्यक्त किया जाए, तो वो जो बच्चे होंगे उनको हम मस्कुलिन या फेमिनाइन जेंडर में ही कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई भी पेरेंट या रिलेटिव उनके बारे में कुछ बता नहीं रहा है तो हम उसको न्यूटर जेंडर ही कंसिडर करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ अ बेबी, इट वॉज वेरी क्यूट। जैसे आपको पहले में दिख रहा है कि बेबी के बारे में बात हो रही है,
लेकिन उसको एज अ न्यूटर जेंडर ही कंसिडर किया जा रहा है। क्या यूज़ हो रहा है? इट यूज़ हो रहा है। ठीक, लेकिन सेकंड में देखिए, माई सिस्टर इन लॉ टोल्ड मी दैट सी गेव बर्थ टू अ बेबी एंड ही इज़ वेरी स्वीट। इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टर इन लॉ बात कर रही हैं अपने बच्चे के बारे में। सिस्टर इन लॉ किसके बारे में बात कर रही हैं? अपने बच्चे के बारे में। तो जब कोई पेरेंट या रिलेटिव अपने बच्चे के बारे में बात करेगा तब वो या तो मस्कुलिन होगा या तो फेमिनाइन होगा। और यहाँ जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो है ही, तो मतलब वो क्या है? एक मस्कुलिन जेंडर है। आई होप ये तीनों रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 4 इज when collective nouns are used as a single unit then they are considered as a neuter gender, so it its and itself are used with them। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था कि कलेक्टिव नाउन जब एक यूनिट के रूप में काम करेगा, मतलब अपने अपने डिसीजंस में बटे नहीं होंगे या अपने अपने अलग तरीके में व्यक्त नहीं किए गए होंगे, जब वो सिंगल यूनिट के रूप में काम करेगा तब उसको हम न्यूटर जेंडर में ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर जब वो बंट जाते हैं तो हम उनको फीमेल या मेल के रूप में कंसिडर करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्मी हैज़ परफॉर्म्ड इट्स बेस्ट। यहाँ आर्मी एक ग्रुप के रूप में काम कर रही है, इसमें अलग अलग नहीं दिखाया गया है किसी को भी, तो इसी वजह से ये एक यूनिट के रूप में काम कर रही है। जब एक यूनिट के रूप में काम करेगी कलेक्टिव नाउन्स तब उनको हम क्या करेंगे? न्यूटर जेंडर में ही कंसिडर करेंगे। तो उनके साथ क्या यूज़ हो रहा है? इट्स यूज़ हो रहा है। आर्मी के साथ क्या यूज़ हो रहा है? इट्स। नेक्स्ट, द ज्यूरी वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट इट्स डिसीजन। अब ज्यूरी के बारे में बताया जा रहा है कि ज्यूरी क्या है? कन्फ्यूज्ड है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या डिसीज़न ले। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया है कि वो अलग अलग डिसीज़न ले रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं डिसीज़न के बारे में। ठीक, तो अभी भी ये एक सिंगल यूनिट की तरह ही काम कर रहे हैं और इसी वजह से इनके साथ क्या यूज़ हो रहा है? इट्स यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे प्रोनाउंस में। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समवन आर जनरली कंसिडर्ड एज अ मस्कुलिन जेंडर। ज़्यादातर क्या होता है, जनरली जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनको हम मस्कुलिन जेंडर ही मानते हैं। लेकिन अगर किसी पहले की बात या आने वाली बात से ये अस्पष्ट हो कि यहाँ किसी फीमेल की बात की जा रही होगी तब वहाँ हम उसको फेमिनाइन भी मानते हैं। ठीक, अगर पीछे की बात या आगे की बात से ये कुछ क्लियर हो रहा हो कि यहाँ फीमेल भी हो सकती हैं तब उसको हम फेमिनाइन जेंडर में ही कंसिडर करते हैं। अदरवाइज सिंपली अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि फीमेल है तब हम उसको मस्कुलिन जेंडर ही कंसिडर करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस को। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबॉडी इज़ वेटिंग फॉर हिज चांस। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हिज लगा हुआ है, मतलब एवरीबॉडी को क्या कंसिडर किया गया है? मस्कुलिन किया गया है। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ किसी फीमेल की बात हो रही होगी, तो जनरली हम जो कंसिडर करते हैं मस्कुलिन उसको हम कंसिडर कर लिए, उसके साथ क्या यूज़ हो गया? हिज। दूसरा रूल क्या है? एवरीवन वाज बिजी गॉसिपिंग अबाउट हर पर्सनल प्रॉब्लम्स। जैसे कि पता है कि लड़कियों को कहा जाता है ज़्यादा गॉसिप करती हैं, तो इससे इंडिकेशन है कि यहाँ फीमेल की ही बात की जा रही होगी, तो इसी वजह से एवरीवन के साथ यहाँ क्या यूज़ हुआ है? हर। ठीक, तो हर यूज़ हुआ है एवरीवन के साथ, मतलब ये किस में आ गया? फेमिनाइन जेंडर में आ गया। तो इसी के साथ नाउन चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मैंने उन सब को कवर किया, बेसिक लेवल से लेकर डिटेल लेवल तक। जिन भी लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए और ये भी वीडियो देखिए ताकि आपका नाउन चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। टिल देन, थैंक यू।